एक समय की बात है, एक शांत जंगल में एक छोटा सा उड़ने वाला पक्षी था जिसका नाम फियोको था। फियोको एक साधारण पक्षी नहीं था। यह एक चमकदार पीले रंग का था जिसके सिर पर एक झूल था। उसकी पंखों की रोशनी इतनी चमकदार थी कि वह पेड़ों के बीच उड़ता, धूप की किरण जैसा दिखता जो चमकदार पथ पर। फियोको अपनी हंसी और जिज्ञासा के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उछलते हुए दिन बिताती, खुश गाने गाती और जंगल के सभी जानवरों के साथ दोस्ती करती। वह खरगोशों, उल्लू, तितलियों और चिड़ियों के दोस्त था जिनकी गर्दन तंग थी। एक दिन जब फियोको पके बेर की तलाश में उड़ रहा था, उसने एक दुखी चिचियाना झाड़ी से आते सुना। उसने नजदीक जाकर एक छोटी सी धूसर पक्षी देखा जो भटक गया लग रहा था। नमस्ते, फियोको ने मुस्कान के साथ कहा। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। छोटी धूसर पक्षी ने आंसू भरे आंखों से फियोको देखा। मैं भटक गया हूँ, उसने कंपकंपाती आवाज में कहा। मुझे घर जाना है। फियोको जानता था कि मदद चाहिए और उसे नीचे ले लिया। चिंता न करें, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, वह कहा। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। फियोको और छोटा दूसर पक्षी सुबह से साथ में उड़ते रहे और जंगल को पार करते रहे। फियोको नए दोस्त के मनोबल बढ़ाने के लिए गाने गा रहा था। फियोको की पीले धार खुशी के कारण अधिक चमकदार हो रही थी, जबकि छोटी सी स्याही वाली चिड़िया मुस्कान करने लगी। अंत में एक साहसिक खोज के बाद उन्होंने छोटे धूसर पक्षी के घोंसले तक पहुंच गए। उसके माता पिता उसे फिर से देखकर खुश थे और उसे आभारी थे कि उसने मदद की। दोस्ती साबित की कि छोटी पीले रंग चिड़िया जिसके सिर पर झूल होता है और एक धूसर रंग चिड़िया भले ही दिखावट के लिए अलग हों, बड़े दोस्त बन सकते हैं। जंगल उनकी हंसी और उनके साथी के जीवंत अनुभवों का जवाब देता था। यह कहानी जंगल में एक किंवदंती बन गई, जो सबको सिखाती है कि दोस्ती और दयालुता कीमती रत्न है।